गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 58 जो 4 जनवरी की वर्कशीट है वो करेंगे। आपकी वर्कशीट भूगोल की जो किताब है उसमें से लेसन 4 जलवायु आया है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है अक्षांश। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो सूर्य ताप है उसकी मात्रा कम हो जाती है, इसलिए तापमान भी कम होता जाता है। इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे क्या होता है, सूरज की जो रोशनी है, सूरज का जो ताप है वो कम होता चला जाता है, जिससे क्या है तापमान भी कम होगा और वहाँ पे बर्फ से ढका रहेगा और गर्मी कम हो जाएगी। ऊंचाई। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई की ओर बढ़ता है वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है और तापमान भी कम हो जाता है। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र ग्रीष्मकाल में भी ठंडे रहते हैं। कि जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो वहाँ क्या है सघनता कम हो जाती है, वायुमंडल में सघनता कम हो जाती है, जिससे वहाँ तापमान कम होने लगता है। आपने देखा होगा इसी कारण से जो गर्मियों में क्या है पर्वतीय क्षेत्र ठंडे होते हैं। समुद्र से दूरी। समुद्री हवाएं तापमान को सम रखने में सहायक होती हैं। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, समुद्री हवाओं का प्रभाव कम होता जाता है और तापमान बढ़ता है। यही कारण है कि मुंबई जैसे समुद्र के पास के शहरों में पूरे साल मौसम की एक जैसी स्थिति का अनुभव करते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में जो समुद्र से दूर है अधिक गर्मी व सर्दी के मौसम की स्थिति का अनुभव करते हैं। क्या है, जो समुद्र से हवाएं आती है वो क्या करती है, वहाँ के तापमान को सम बनाए रखती है, मतलब हिसाब से बनाकर रखती है, ना तो ज़्यादा ठंड होने देती है ना ही ज़्यादा गर्मी होने देती है। पर जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है उन समुद्री हवाओं का जो प्रभाव होता है वो कम होता चला जा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा जो मुंबई है वहाँ पर जो पूरे साल है वहाँ पे पूरे साल एक जैसी तापमान या एक जैसी स्थिति बनी रहती है। वहीं अगर हम दिल्ली की तरफ देखें तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा ठंड हो जाती है। वायुदाब और पवन तंत्र। किसी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तापमान जितना अधिक होगा वायुदाब उतना ही कम होगा। इसके विपरीत जितना तापमान कम होगा उतना वायुदाब अधिक होगा। महासागरीय धाराएं। तटवर्ती पर्वतों के पवनों के साथ साथ तटीय क्षेत्र से बहने वाली गर्म या ठंडी महासागरीय धाराएं भी उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। कि जो तटों पर पवन चलती है उनके साथ साथ वहाँ पे तटीय क्षेत्रों में तटों के पास जो क्षेत्र है वहाँ पे जो हवा चलती है वो गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं होती है, उनसे भी वहाँ पे जलवायु प्रभावित होती है। उच्चावच। स्थलाकृति पर्वत पठार मैदान। ऊंचे पहाड़ ठंडी या गर्म हवा के लिए बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, और अगर वे पर्याप्त ऊंचे हैं तो बारिश वाली हवाओं के मार्ग को रोककर वर्षा करवा सकते हैं। अब आते हैं हमारे जो भारत की जलवायु है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अक्षांश। चूँकि कर्क रेखा देश के मध्य से गुजरती है, इसलिए इसकी जलवायु से में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत देश से क्या है कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु पाई जाती है। ऊंचाई। भारत में उत्तर में पर्वत हैं जिनकी औसत ऊंचाई क्या है 6000 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। कि जो हिमालय है वहाँ एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको क्या है हमारे उपमहाद्वीप में आने से रोकता है। इन पहाड़ों के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में काफ़ी हल्की सर्दियाँ होती हैं। इन्हीं पहाड़ों की वजह से अगर हम देखें तो मध्य एशिया में ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पे कम ठंड होती है। वायुदाब और पवन तंत्र। भारत में वायुदाब और पवन तंत्र की स्थिति अद्वितीय है। शीतकाल में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र से दक्षिण में महासागरों के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर ठंडी शुष्क हवाएं चलती हैं। गर्मियों में क्या होता है, उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। इससे दक्षिणी हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर हवा की दिशा पूरी तरह उलट जाती है, जिसे दक्षिणी पश्चिम मानसून हवा कहते हैं। क्या होता है कि गर्मियों क्या है उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर से जो निम्न दाब का एक क्षेत्र है वो विकसित हो जाता है, जिससे क्या होता है जो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर दक्षिणी हिंद महासागर से जो की तरफ हवाएं आती हैं वो पूरी तरह से उलट जाती हैं और इन्हें हम दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं कहती हैं।
जिसके कारण क्या है, यहाँ पे हम बहुत व्यापक मात्रा में बारिश होती है। जेट धाराएं, जेट धाराएं लगभग 227 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से अधिक ऊंचाई पर चलने वाली ये पश्चिमी हवाओं की एक संकीर्ण बेल्ट है, कि जो हवाएं चलती हैं उनकी एक पूरी पतली बेल्ट है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों में आती हैं, जो कि इस पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाई जाती हैं। गर्मी के महीनों के दौरान भारतीय महाद्वीप में लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक पूर्वी जेट धारा बहती है। क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। समुद्र से दूरी किसी स्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? भारत में दिल्ली और गोवा की स्थिति का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि समुद्र से दूरी का क्या है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वहाँ पे तापमान, जो समुद्री हवाएं हैं उनका जो प्रभाव है वो कम होने लगता है। जैसे दिल्ली में देखें तो यहाँ पे सर्दी के मौसम में ज़्यादा ठंड होती है और गर्मी के मौसम में गर्मी रहती है। वहीं अगर गोवा की तरफ देखें तो वहाँ पे जो मौसम की स्थिति है वो एक जैसी ही रहती है। प्रश्न 2, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम दीजिए। जेट धाराएं, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, ये सब कारक हैं। कौन सी हवाएं गर्मियों के दौरान भारत में वर्षा लाती हैं? मानसूनी जो हवाएं होती हैं वो गर्मी के दौरान भारत में वर्षा लाती हैं। चौथा, भारत के अनुकूल जलवायु स्थिति के लिए हिमालय के महत्व के बारे में लिखिए। जो हिमालय है वो एशिया से जो हवाएं आती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, उनको रोकता है और जिस कारण यहाँ पे ज़्यादा ठंड होने से बच जाते हैं। तो बेटा ये थे आपकी वर्कशीट।